नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है वेदांश दृष्टि पर। वेदांश दृष्टि, जैसा आप जानते हैं, एक माध्यम है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और लोन इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स तक लेटेस्ट अपडेट्स, खबरें और सर्कुलर पहुंचाने का। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आप तक सही जानकारी सही स्रोतों से लाना। आज हमारी बातचीत हुई वेदांश दृष्टि के ओनर अंकुल जैन जी से, और उसी बातचीत के आधार पर हम आज कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो कुछ अहम बदलाव ला रहा है उनके बारे में। हाल की घोषणाओं से तो यही लग रहा है कि सेबी कई चीजों पर एक साथ फोकस कर रहा है, जैसे निवेशक सुरक्षा, नियमों को आसान करना और हाँ, निवेश के नए रास्ते खोलना भी। जी, तो आइए समझते हैं कि ये बदलाव क्या है और इनका मतलब क्या है इंडस्ट्री और निवेशकों के लिए। सबसे पहले लगता है सेबी का सबसे बड़ा जोर निवेशक सुरक्षा पर है। बिल्कुल, निवेशक का भरोसा ही तो आप कह सकते हैं इस पूरी इंडस्ट्री की नींव है, और इसी दिशा में एक कदम है म्यूचुअल फंड स्कीमों की जो मौजूदा कैटेगरीज हैं उनकी समीक्षा। हाँ, वो जुलाई 2025 वाला ड्राफ्ट सर्कुलर है ना? जी हाँ, बिल्कुल, उस पर सलाह मशवरा पूरा हो गया है। इसका मकसद है योजनाओं को ज्यादा स्पष्ट बनाना, और अक्सर जो होता ना कि कई स्कीमें एक जैसी लगती हैं। हाँ, बहुत कंफ्यूजन होता है। बस उसी भीड़ को कम करना। इससे शायद कैटेगरी की परिभाषाएं और कह सकते हैं सख्त हो सकती हैं। अच्छा, यानी निवेशकों के लिए चुनना आसान हो जाएगा। पर एक सवाल है, क्या इससे फंड हाउस के लिए नई इनोवेटिव स्कीमें लाना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? मतलब वो संतुलन कैसे बनेगा? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। लक्ष्य तो यही है कि निवेशकों को क्लैरिटी मिले, साफ साफ पता हो, लेकिन हाँ, साथ ही फंड मैनेजर्स के लिए इनोवेशन, कुछ नया करने की गुंजाइश भी बनी रहनी चाहिए। ये संतुलन साधना बहुत जरूरी होगा, और शायद इसीलिए सेबी ने एक और कदम उठाया है। दिसंबर 2024 में वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी सिफ्स की एक नई कैटेगरी बनाई है। हाँ, मैंने भी सुना है सिफ्स के बारे में। ये शायद बड़े निवेशकों के लिए है, जैसे एचएनआईज और संस्थान। जी बिल्कुल, ये खास तौर पर उन्हीं के लिए हैं। इनमें ज्यादा लचीली निवेश रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। ये उन निवेशकों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो आप कह सकते हैं बाजार की गहरी समझ रखते हैं और जोखिम भी बेहतर समझ सकते हैं। हाँ, और जटिल निवेशों के जोखिम को संभाल सकते हैं। तो इससे संस्थागत निवेशकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। ये रिटेल निवेशकों के लिए सीधे तौर पर नहीं है। समझ गई। एक तरफ तो ये नए अवसर बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आजकल ये ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा के खतरे, ये भी तो बढ़ रहे हैं। हाल ही में सेबी चेयरमैन ने भी इस पर कुछ कहा था। जी हाँ, बिल्कुल कहा था। 22 अगस्त 2025 को ही सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे जी ने ये जो धोखाधड़ी वाले रिडेम्पशन होते हैं और साइबर सुरक्षा, इन पर चिंता जताई थी। उन्होंने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों मतलब एएमसी से कहा है कि वे अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करें और ज्यादा सतर्क रहें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। टेक्नोलॉजी के साथ जोखिम भी बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, और उनसे निपटना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, सुरक्षा के साथ साथ क्या निवेश का दायरा बढ़ाने पर भी कुछ हो रहा है, जैसे छोटे शहरों या महिला निवेशकों को जोड़ने की बात? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेबी चाहता है कि म्यूचुअल फंड का फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहे, इसलिए छोटे शहरों, जिन्हें B30 कहते हैं, और महिला निवेशकों को जोड़ने पर जोर है। तो इसके लिए क्या हो रहा है? अभी इस पर विचार चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे इन सेगमेंट्स तक बेहतर पहुंच बना सकें। ये एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन की दिशा में एक अच्छा कदम है। और एक चीज जो आजकल बहुत चर्चा में है, स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटेल निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी, इस पर सेबी का क्या कहना है? हाँ, ये देखा जा रहा है। सेबी ने हाल ही में फंड हाउसों को माइक्रो कैप शेयरों के बारे में, जो स्मॉल कैप से भी छोटे और ज्यादा जोखिम वाले हो सकते हैं, उनमें निवेश से जुड़े जोखिमों के बारे में आगाह किया है। अच्छा, क्यों? देखिए, जब किसी खास सेगमेंट में अचानक बहुत ज्यादा रिटेल निवेश आता है ना, तो वहां वैल्यूएशन और लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री में आसानी, इसका जोखिम बढ़ सकता है। तो सेबी का संदेश साफ है, फंड मैनेजर सावधानी बरतें, पूरी ड्यू डिलिजेंस करें। मतलब उत्साह जरूरी है, पर सावधानी के साथ। अच्छा, इन सब बदलावों के बीच क्या नियमों को सरल बनाने पर भी कुछ काम हो रहा है? अक्सर इंडस्ट्री कहती है कि कंप्लायंस का बोझ बहुत है। हाँ, बिल्कुल। सेबी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने में आसानी, इस पर भी ध्यान दे रहा है। कोशिश है कि एएमसीज के लिए अनुपालन मतलब नियमों का पालन करना आसान हो। लेकिन निवेशकों का हित? वो सर्वोपरि रहेगा। ये सरलीकरण निवेशक हितों की कीमत पर नहीं होगा। इसमें रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर नियमों की समीक्षा भी शामिल है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और निवेशकों को सीधे मदद करने के लिए वो रिस्कोमीटर जैसा टूल तो है ही। जी,
रिस्कोमीटर एक बहुत अच्छा टूल है। ये निवेशकों को हर स्कीम से जुड़े जोखिम के स्तर को समझने में मदद करता है, एकदम आसान, विजुअल तरीके से। हाँ। और साथ ही म्यूचुअल फंड जो कुल खर्च लेते हैं, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो TER, उस पर भी सेबी की नजर है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि निवेशकों पर लागत का बोझ ज्यादा ना हो और पूरी पारदर्शिता रहे। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो शायद कई निवेशकों के मन में होगा। प्रश्न, सेबी जो ये म्यूचुअल फंड स्कीमों की कैटेगरी को सरल बनाने की बात कर रहा है, उसका आम निवेशक पर क्या असर पड़ेगा? उत्तर, देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे हिसाब से ये होगा कि निवेशकों के लिए स्कीमों को समझना आसान हो जाएगा, उनकी तुलना करना आसान होगा, और सबसे जरूरी, अपनी जरूरत के हिसाब से सही स्कीम चुनना आसान होगा। हाँ। अभी क्या होता है, कई बार मिलती जुलती स्कीमों के नाम और उद्देश्य में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना? बिल्कुल। तो जब कैटेगरीज साफ होंगी, परिभाषाएं सख्त होंगी, तो ये भ्रम कम होगा और निवेशक एक बेहतर जानकारी के आधार पर फैसला ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर सेबी कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। सुरक्षा बढ़ाना, नियमों को सरल करना और निवेश की पहुंच बढ़ाना। अब एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन सब बदलावों के बाद क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना पहले से ज़्यादा सुरक्षित और आसान महसूस होगा? क्या लगता है आपको? और हाँ, क्या आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट सर्कुलर और इंडस्ट्री की बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंचे? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी का बटन है ना, उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।